कहीं पर हमने खरीदा तो तुरंत कीमत कम हो जाएगी तो क्या होगा, नुकसान होगा, और कहीं पर हमने खरीदा तुरंत कीमत बढ़ गई तो वहाँ क्या होगा, फायदा होगा। तो अगर हम यहाँ लॉस की बात करते हैं तो लॉस हमें कब होता है, जब मान लीजिए हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और वो बिकी मात्र 30 रुपये में, तो नुकसान हमें कितने का हुआ, 70 का हुआ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम जो है यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर ये हमारा नुकसान है, ये हमारा लॉस है। ठीक है। निखिल यादव नोट्स कैसे बनाए, क्लास नंबर 1 देखो जो तुम्हारे बैच में डली हुई है। ठीक है, स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस के नाम से मेरे भाई यहाँ पर जो है उसी के अंदर में सारी बातें बता रखी है। नोट्स कैसे बनाए, वीडियो कैसे देखें और सारी बकवास की बातें तुम्हारी भाई देख लेना उसको। ठीक है, 1000 बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, जो है सारी चीज़ तुम्हारी फर्स्ट क्लास में डली हुई होती है, फिर भी आके मेरे से तुम लोग वही बातें पूछते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहीं देख लो, ज़्यादा तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। अभी हम आपको मार्केट प्राइस के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताएंगे, इसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं लॉस के बारे में। लॉस कब होता है, जब हम खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज़्यादा में। नहीं, लॉस तब होता है जब हम खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में। तो ज़्यादा में से कम घटा दो तो लॉस निकल के आ जाएगा। और प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब मेरे भाई यहाँ पर हम खरीदते हैं कितने में, ज़्यादा में, और बेचते हैं क्या में, खरीदते हैं कम में और बेचते हैं ज़्यादा में, जब ये बात वाली वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है। इन्हीं के यहाँ पर परसेंट भी निकालने के तरीके बताए गए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर जो है चीज़ें आपको बताएंगे। तो मतलब जब हम खरीदेंगे चीज़ों को कम में, बेचेंगे हम ज़्यादा में, तो प्रॉफिट होगा। जब हम खरीदेंगे ज़्यादा में, बेचेंगे कम में, तो उस केस में क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि देखो एक बात याद रखना, जैसे मानो ये तुम्हारा मार्कर है। ठीक है, अब जैसे मार्कर के आप कोई भी चीज़ को फिक्स कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं ना कुछ खरीद के लेकर आया, सपोज करिए कि मैं एक पानी की बोतल लेकर आया स्टील की, मिल्टन की, 1000 रुपये की मुझे पड़ी। ठीक है ना, अब मैं मानो 1000 रुपये की बोतल लेकर के आया, और जब मैं अपने पीजी में लेकर के आया तो लोगों को उसका कलर बड़ा पसंद आया। ठीक है, या फिर मैं कोई मोबाइल ही लेकर के आ गया और मोबाइल जो है लोगों को बड़ा पसंद आया। अब मान लीजिए 10,000 की हमने कोई मोबाइल खरीद करके लेके आए हैं, और जब यहाँ पर जो है अपने पीजी में लेकर के आए तो लोगों को पसंद आया, तो अब मेरे ऊपर में हो जाता है कि वो 10,000 की मोबाइल को मैं 4,000 में बेचूँ, 5,000 में बेचूँ, 8,000 में बेचूँ, 10,000 में बेचूँ या 20,000 में बेचूँ। ठीक है, तो मेरे ऊपर में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने चीज़ों को ऐसे मेरे भाई किया ना, तो मेरे ऊपर में हो जाता है कि मैं उसे कितने में बेचता हूँ। तो जब मेरा जो सेलिंग प्राइस है अगर वो मेरा फ्लक्चुएट करने लगे, तो मैं कभी भी उसको एज अ रेफरेंस मान ही नहीं सकता हूँ। तो हमेशा जो प्रॉफिट का परसेंट होता है या जो लॉस का परसेंट होता है, उसको निकालने के लिए उस वस्तु को कंसिडर किया जाता है जो फिक्स हो। जैसे कहते हैं ना, जुबान के पक्के इंसान पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे भाई वो जुबान का पक्का है, उसकी बातें नहीं बदलती हैं। तो अगर हमने उससे कोई कमिटमेंट किया, उसने हमसे कोई कमिटमेंट की, तो पूरी होने की संभावना होती है। लेकिन जो दल बदलू इंसान है, जो नेता दल बदलते रहता है, हम लोग उसकी बातें नहीं मानते, हमें उस पर विश्वास नहीं होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस भी दल बदलू आदमी है, वो कभी बदलता है, कभी ज़्यादा में बिक जाएगा तो कभी कम में बिक जाएगा। तो अगर पूर्ण तरीके से लाभ और हानि में विश्वास लेकर के चलना है, तो हमें कॉस्ट प्राइस को कंसीडर करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि मेरे भाई वो फिक्स है यहाँ पे। तो इसीलिए अगर कभी भी भविष्य में अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट निकालना पड़ जाए, किसी की इच्छा हुई कि ठीक है अच्छी बात है हमने बेचा है, और एक तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कि कोई आर्टिकल हमारा जो है हमने खरीदा था कितने रुपए में, 200 रुपये में। ठीक है भाई, और हमें जो प्रॉफिट हुआ है वहाँ पर 30 रुपये का हुआ है। तो किसी की इच्छा हुई कि ठीक है प्रॉफिट तुम्हारा 30 रुपये का हुआ है, तुम हमें यहाँ पर ये बता दो कि जो प्रॉफिट का परसेंट है वो कितना है। तो प्रॉफिट का जो परसेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, अगर मान लीजिए लाभ का अगर प्रतिशत आपको निकालना है, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो सीपी, और इनटू कितना हो जाएगा, 100। आपको जितने का भी लाभ हुआ है, जितने के ऊपर में भी हुआ है, इनटू क्या करोगे, 100 करोगे, तो आपका यहाँ पर लाभ का प्रतिशत निकल के चला आएगा, आपका यहाँ पर लाभ का परसेंट निकल के चला आएगा। तो जो फायदा हुआ है हमें वो 30 रुपये का हुआ है, कितने के ऊपर में, तो मेरे भाई यहाँ पर 200 के ऊपर में, और इनटू अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा क्लियर है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर 15% का जो है वो हमारा क्या है, तो 15% का हमारा फायदा हुआ है सर। क्या हुआ है सर, तो 15% का जो बेनिफिट है वो हमारा यहाँ पर हुआ है। ठीक है, वैसे ही अगर बच्चों मान लीजिए कभी किसी इंसान को नुकसान हो गया और वो अपना नुकसान का प्रतिशत निकालना चाहता है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, बोलोगे सर कैसे नुकसान हो गया, तो सर एक वस्तु था जिसको आपने मान लीजिए 300 रुपये में खरीदा था, और उसके अंदर में जो लॉस हो गया ना, आपको नुकसान जो हो गया सर, वो नुकसान आपका 20 रुपये का हो गया। तो आप बताइए सर लॉस का जो आपका परसेंट है वो परसेंट हमारा कितना होगा। अब ऐसे केस में मेरे भाई हमें क्या निकालना है, तो लॉस का परसेंट निकालना है। तो जो लॉस का परसेंट होगा या जो प्रॉफिट का परसेंट होगा वो हमेशा बराबर होते हैं, जैसे लॉस का परसेंट है। अब लॉस का परसेंट निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, लॉस को डिवाइड करना होगा कि ये जो लॉस है ना, ये कॉस्ट प्राइस का कितना भाग है, किसका मेरे भाई यहाँ पर, तो कॉस्ट प्राइस का। अब बोलोगे गुरुजी नीचे में यहाँ पर जो है आप सीपी ही क्यों लेते हैं, तो इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये दल बदलो इंसान नहीं है, ये फिक्स है और इसकी रेफरेंस जो है हमेशा मानी जा सकती है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए नुकसान हमारा कितने का हुआ है, तो रुपए के मामले में नुकसान 20 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, तो 300 है, तो 20 का नुकसान 300 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, इंटू करेंगे सर 100। ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सर जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15% हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। कितना हो जाएगा, तो 15% हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर आएगा। अभी हम यहाँ पर एमपी और बाकी चीज़ों के बारे में जो है वो हम नहीं जानते हैं, अभी उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक बच्चा कहता है सर फॉर्मूला बुक और यहाँ पर सीजल वैरियर हम कब से पढ़े और कैसे पढ़ें। तो देखिए जो दोनों किताबें हैं वो अलग हैं। फॉर्मूला बुक वाली जो किताब है उसके अंदर में मैथ्स का सारा क्लास नोट्स दिया गया है, सारे कंसेप्ट दिए गए हैं, सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। और जो आपकी सीजल वैरियर की मेरे भाई जो किताब है वो एक प्रैक्टिस किताब है। तो अगर हम बात करें जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ा देते हैं और उस पूरे चैप्टर का एक बार थ्योरी वाला पार्ट आपको रिवाइज करना है, इस चैप्टर के अंदर में कौन कौन से टाइप हमने पढ़े थे, कितनी वैरायटी
और आपका सीजर बैरियर किताब उपयोग में आता है। दोनों किताबें अलग अलग हैं, दोनों की अपनी वास्तविकता है, अपनी पहचान है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे 20/3% हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आ जाइए इसी के ऊपर में हम कुछ सवाल आप लोगों से लगवाते हैं, मुझे यहाँ पर इसका उत्तर देना शुरू करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, 20/3 होगा, पता है 20/3 होगा यहाँ पे। ठीक है ना भाई, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर सामने है, आप लोग मुझे यहाँ पर इसका उत्तर दीजिए कि इसका आंसर हमारा कितना होगा। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन हमारा आपके सामने कि अगर किसी वस्तु को हमने 15 रुपये में खरीदा है और 18 रुपये में बेचा है तो मेरा प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। अब इसी सवाल को हम थोड़ा आसान भाषा में भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो इसी सवाल को हम थोड़ा आसान भाषा में भी हम आपको समझा देते हैं कि ये सवाल जो है आप थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए कि आपका ये सवाल है, अब ये सवाल को आपको पकड़ने के लिए दो बातें समझनी है। जैसे एक हमारा हो जाता है कि बेसिक फॉर्मेट में हम चीज़ों को बनाएं, और एक हो जाता है कि नहीं थोड़ा हम आसान करें, यहाँ पे थोड़ा इसको जो है अपने सॉल्यूशंस को आसान करें। तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सीपी का मतलब जिस पर हमने खरीदा है वो कितना है 15, एसपी का मतलब जिस पर हमने बेचा है वो हमारा कितना है तो 18। तो खरीदने वाली जो कीमत है वो 15 रुपये है और बेचने वाली जो कीमत है वो हमारी कितनी है 18 रुपये है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें क्या हुआ है तो फायदा हुआ है यार, हम कम पर खरीद करके ज़्यादा में बेच रहे हैं तो फायदा ही तो हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाला जाता है प्रॉफिट, कि भैया वास्तव में पहले हुआ फायदा, तो फायदा हुआ कितने का। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एसपी और माइनस कितना होता है सीपी, यानी खरीदा जो है मेरे भाई यहाँ पर 15 में था और बेचा 18 में, तो फायदा हमारा कितने का हुआ तो 3 रुपये का। तो अगर हम रुपए में फायदे की बात करें तो वो है हमारा 3 रुपये। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट के परसेंट के बारे में कि कितने प्रतिशत का जो फायदा है वो हमारा हुआ है। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी प्रॉफिट और बट्टे में कितना हो जाएगा सीपी और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 यहाँ पे। तो फायदा जो हुआ है वो 3 का हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है 15 के ऊपर में हुआ है, इंटू कितना करेंगे तो 100% यहाँ पे। तो 3 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। तो फायदा हमारा कितने परसेंट का हुआ है तो 20% का। फायदा हमारा कितने परसेंट का हुआ है तो 20% का। तो अगर हम अभी बात करते हैं तो ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं कि देखिए हमने चीज़ों को खरीदा कम में था और बेचा ज़्यादा में था, तो फायदा हमारे 3 रुपये का हुआ। और उसी को जब हम प्रतिशत के मैटर में बात करेंगे तो वो हमारा परसेंटेज में निकल करके आएगा दोस्तों, और वो हमारा 20% होगा। वो हमारा कितने के बराबर में होगा तो 20% के बराबर में होगा। ठीक है ना, अब आ जाइए इसी बात को थोड़ा हम दूसरे तरीके से समझते हैं। पूरी दुनिया ऐसे करती है लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। कभी भी लाभ और हानि को निकालने के लिए उनकी एग्जैक्ट वैल्यू की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। आप उनका रेशियो भी लेकर के चलेंगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर जैसे देखिए इन दो लोगों का मुझे रेशियो लेना है, तो 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 6, तो प्रॉफिट का अगर परसेंट मुझे निकालना होगा तो क्या बोलूँगा, 5 रुपये का आर्टिकल 6 रुपये में बिका है, 1 रुपये का फायदा कितने के ऊपर में 5 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे तो 100%, एक का फायदा 5 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे 100%, तो हमारा उत्तर निकल करके आएगा और वो कितना आएगा 20% आएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, इससे कभी भी ये बात का फर्क नहीं पड़ता है आपने खरीदा कितने में था और बेचा कितने में था। मैंने जीवन भर हमेशा आप लोगों को एक बात बताया है कि चाहे लाभ का परसेंट निकालना हो या हानि का परसेंट निकालना हो, एग्जैक्ट वैल्यू की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इन दो लोगों का जो अनुपात है उसी से हमारा काम चल जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है। तो आइए मेरे भाई थोड़े से चंद सवाल है मेरे, आप उसको बता दीजिए। ठीक है, योर टीचिंग इसके लिए सो ब्यूटीफुल। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई, थैंक यू। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, छोटी छोटी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर जो उसके कंसेप्ट पर आधारित हैं उनके ऊपर में हम सवाल देखेंगे। जितने भी हम आपको सवाल करवाएंगे वो सारे के सारे अपडेटेड होंगे, और मेरे भाई 2023 अभी टिल परीक्षा अभी तक जो हुई है वहाँ तक के सवाल करवाएंगे, और सभी एग्जाम्स को हमारे ये क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे होंगे, तो आपको परेशानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से है सीजल का है, और ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सवाल मेरे भाई यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है कि एक टेबल 3000 रुपये में खरीदी गई है और 3200 रुपये में बेची गई है, धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात करिए। किसी ने आपसे प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट नहीं पूछा, बड़ी साधारण सी बात बोली है कि टेबल वाज बॉट फॉर ₹3000 एंड सोल्ड फॉर ₹3200, फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म ऑफ द मनी। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ। तो पहले आप यहाँ पर देखिए जो आपने खरीदा है, ठीक है, तो खरीदने की जो दाम है दोस्तों यहाँ पर वो बोलते हैं सीपी, और वो किसके बराबर में है तो 3000 के बराबर में है। जो आपने बेचा है उसका नाम हमारा है एसपी, और वो कितने का है तो 3200 का है। तो खरीदने की वैल्यू 3000, बेचने की वैल्यू 3200। तो अगर हम यहाँ पर गेन की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल दीजिए तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर हम 3200 में से मेरे भाई यहाँ पर 3000 को निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो हमारा फायदा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा फायदा, और किसके बराबर हो जाएगा तो 200 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई फायदा, और वो किसके बराबर में हो जाएगा तो 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया। धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे। अगर आप मेरे से सब कुछ पहली क्लास में एक्सपेक्ट करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें पहली क्लास में ही नहीं बता पाऊंगा, मुझे वक्त देना होगा, क्योंकि मुझे हर तरह के बच्चों को लेकर चलना होता है। एक वो बच्चा जिसका आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है या बायोलॉजी पढ़कर आया है, मैथ्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, मुझे उसे भी पढ़ाना है, और एक वो स्टूडेंट यहाँ पर जिसको मैथ्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज है लेकिन वो और अच्छा चाहता है, मुझे उसे भी कराना है। तो इसलिए मुझे आराम आराम से जो है सभी चीज़ें लेकर के चलनी होगी, और आपको मुझे वक्त देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आपके लिए गणित कितना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी आपका सीपीओ 2023 का पूछा गया सवाल है, और मैंने पूरी शीट अपडेट कर दी है आप लोगों के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहा गया कि मिहिर एक किताब 625 रुपये में खरीदता है, हालांकि कुछ आवश्यकता या अत्यावश्यकता के कारण वह इसे 550 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत हानि क्या होगा। ठीक है, मिहिर बाइज अ बुक फॉर ₹625, हाउएवर बिकॉज ऑफ अ सर्टेन अर्जेंसी ही सेल्स इट टू 550, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस कीमत पर आपने वस्तु को खरीदा है वो हमारा कितना है तो 625 है, और जिस कीमत पर आपने वस्तु को बेचा है वो हमारा कितना है तो 550 है। ठीक है ना, अब आप एक बात बताओ, आप कम में बेच रहे हो ना यार, तो जब आप कम में बेच रहे हो तो आपको क्या फायदा हो जाएगा, नुकसान ही तो होगा ना भाई मेरे। तो जो भी नुकसान होगा
वो कितना परसेंट होगा, ये आपके एग्जामिनर ने पूछा है। हमने कहा ठीक है गुरुजी, सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, ठीक है ना। लॉस के लिए इसमें से इसको घटा दिया जाए, तो यहाँ पर अगर आप 625 में से 550 को घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 75 रुपये का नुकसान आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या करो, तो लॉस का परसेंट निकालो। तो लॉस का परसेंट निकालने के लिए क्या बोलोगे, नुकसान कितने का, 75 का, कितने के ऊपर में, तो 625 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, तो 100%, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। हालांकि मेरा जो इच्छा था ना वो यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखने का था, ये बीच वाला चीज़ हम उड़ा भी देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। हम बोल सकते थे कि सर जो नुकसान हुआ है वो 75 का हुआ है, तो 75 का लॉस और कितने के ऊपर में, 625 के ऊपर में इंटू 100। लेकिन उसमें जो है बच्चे बाद में कमेंट करने लगते हैं कि ये 75 कहाँ से आया, ये कैसे लिख दिया आपने। तो इसलिए मुझे बताना पड़ जाता है यहाँ पर लिख के कि भैया ये जो 75 तुम्हारा आया है ये ऐसे आया है कि इसमें से इसको माइनस किया है तो आया है, ठीक है। अब यहाँ देखो 25 से काटोगे तो 3 बार में, और 25 से काटोगे तो 25 बार में, और ये 25 से काटोगे तो 4 बार में, कुल मिलाकर के जो लॉस का परसेंट है वो 12% होगा। और कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बी फॉर बाहुबली, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।